ना अपना हम गॉस प्रमेय का सेकंड एप्लीकेशन जानते हैं क्या है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक चादर के निकट विलक्षित तीव्रता। अचालक चादर है, अगर चादर है तो उसमें लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, तो इसका मतलब उसमें सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब उसमें क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। तो मैंने एक ये ले लिया, देखिए मैंने ये कि चादर ले लिया है। अब चादर ओढ़ने वाला नहीं है, यह कैसा चादर आपका है, यह चादर आपका किसी लोहे का है या स्टील का मान सकते। इसको मैंने क्यू आवेश इस प्रकार दिया है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जा चुका है। और ये मैंने लाइन ऐसे क्यों ड्रा की है, आप सोच रहे हो क्यों मैं ऐसे ड्रा क्यों नहीं इसको स्ट्रेट ड्रा कर दिया हूँ। मैं इसलिए ऐसा ड्रा किया क्योंकि मैं इसको अनंत तक ऊपर भी नीचे ही विस्तारित कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कुछ आवेश के लिए एक मैं बंद सरफेस ड्रा कर रहा हूँ, बेलन, गासियन बेलन, ठीक है। यह बिंदु पी डैश के कारण यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी डैश, इसके कारण तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर इसमें होगी। क्या है, अगर देखेंगे तो हमारा जो हमारा कागज रखा, मतलब हमारा जो चादर रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, इसके लंबवत इधर की ओर क्या होगा, हमारा तीव्रता होगा, और उधर ही क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर होगा। सेम कंडीशन इधर भी आ जाइए, छोटा सा पार्ट डी ए लिया हूँ मैं, छोटा सा पार्ट डी ए है, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर हो गया। तो माना अनंत विस्तार वाले किसी अचालक चादर को क्यू आवेश इस प्रकार दिया जाता है कि वह तो संपूर्ण एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके कारण इसके निकट एक बिंदु पी है जहां उत्पन्न भय तीव्रता ज्ञात करें। इसके लिए एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ हम खींच लेते हैं कि चलिए अब फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अप्लाइंग गॉस थ्योरम, यहाँ लगाइए फिर यहाँ लगाइए, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी सी एम होगा, 0 डिग्री बनेगा, दोनों 0 डिग्री बनेगा, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, ई बाहर निकाल लिया, डी ए, इसका समाकलन ए होगा, इसका भी ये होगा, 2 ई इक्वल टू क्यू वन 2 ऑप्शन हटा गया, 2 ऑप्शन हटा गया। अब देखिए क्यू वाई ए लिख लीजिए, ये नीचे तो उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू वाई ए क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा अपन 2 ऑप्शन नॉट। इसका मतलब अगर कोई भी क्या है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक चादर है तो उसके निकट जो बहिष्कृत तीव्रता कितनी, सिग्मा अपन 2 ऑप्शन नॉट। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इसका है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के निकट बहिष्कृत तीव्रता निकलती है। थोड़ा सा आसान है, ये प्लेट हो गया, इस प्लेट के 2 सतह होंगी, एक इधर वाला, एक आगे एक पीछे, दोनों परस आवेशित है, पहला दूसरा। तो मान लेते हैं किसी लघु मोटाई के चालक को क्यू आवेश इस प्रकार दिया था कि वह उसके दोनों बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाए। चालक के दोनों बाह्य पृष्ठों को आवेशित समतल चादर की भांति मान सकते हैं। तो चालक की कारण बहिष्कृत तीव्रता बिंदु पी पर हमको ज्ञात करनी है, अगर बिंदु पी पर ज्ञात करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके कारण मान लेते हैं बाहर की तीव्रता होगी तो E1, इसी कारण बाहर की होगी E2, तो नेट क्या होगा E1 प्लस E2। तो हम इसको एक चादर मान सकते हैं, इसको दूसरा चादर मान सकते हैं। तो एक के कारण बिंदु P, चादर एक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बहिष्कृत तीव्रता क्या होगी, तो सिग्मा अपन 2 ऑप्शन होगी, सिग्मा अपन 2 ऑप्शन होगी। चादर 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बहिष्कृत तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपन 2 ऑप्शन। बिंदु P पर नेट कितना होगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा अपन ऑप्शन आ जाएगा। मतलब हमारा अगर अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट है तो उसके निकट जो बहिष्कृत तीव्रता होती है कितनी, सिग्मा अपन ऑप्शन नॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच।